स्वागत है आप सभी दर्शकों का वायल अड्डा 2.7 में। बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की तरफ। कैथौल में हैवानियत, 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, पेट्रोल डालकर जलाया शव, पड़ोसी ने ही की वारदात। रात भर परिजन और पुलिस खाक छानते रहे, बच्ची का सुराग नहीं लगा। सीसीटीवी में मासूम बच्ची युवक के साथ दिखी तो पुलिस तह तक पहुंची। गांव से ही लगे जंगल में अधजली हालत में शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद एसपी ने मामले का किया खुलासा। कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5 साढ़े 5 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है। ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी। और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उसे बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुँह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से उस बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर इसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही, कल उसने ये है कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है। बाकी एग्जैक्ट टाइमिंग जो है उससे और डिटेल में हम पूछताछ करेंगे। अभी उसका हम कल रिमांड लेंगे, रिमांड लेकर के और ज़्यादा गहनता से उससे पूछताछ की जाएगी और सारी बातों का जो भी सामने आएंगी उनका खुलासा किया जाएगा। प्रोफाइल क्या है सर इस युवक का? ये युवक ये है कि तकरीबन 19 साल की इसकी उम्र है और ये यानी कि इसने 9th क्लास तक पढ़ाई करी है, तो बिल्कुल एक बेरोजगार किस्म का शख्स है। वैसे ही वो छोटा मोटा कोई काम करता है उस तरीके से और आवारा किस्म का ही शख्स है। पहले कोई मामले दर्ज है सर? अभी वो बाकी बात आगे पता चलेगी। अभी तक तो है कि पहले कोई मामला तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है। हाँ, नशे की बात ये है कि अभी कल तो इसने वारदात को अंजाम दिया था और आज ये तकरीबन यानी कि नशे की हालत में था। जब हम इसे पकड़ के लाए हैं, इसको घर से हम गिरफ्तार करके लेके आए तो नशे की हालत में था ये। सर अकेला ही थी और इसमें संलिप्त? वो बाकी सारी बातें अभी गहनता से और अच्छे से इसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद में ही फिर सारी बात आगे सामने आएगी। सारे एंगलों से हम पूछताछ भी कर रहे हैं और सारे एंगलों से और भी जांच करेंगे। अगर कोई और भी इसमें अगर कोई शामिल आया तो उसकी फिर देखी जाएगी, जैसा भी होगा आगे बात। सर लड़की को क्या लालच देके इसने बुलाया अपने पास? नहीं, जैसे इसने बताया कि ये पहले से ही जानते थे और घर भी बिल्कुल नज़दीक थे और बच्ची इसके साथ में पहले भी यानी कि खेलने के लिए चली जाया करती थी उसके साथ ही। उसी बहाने से इसने खेलने के बहाने इसी बच्ची को लेके गया कि चलो हम खेलने के लिए चलते हैं, बाहर चल के खेलते हैं, और इसी बहाने से बच्ची को लेके गया। तो जिस स्थान में बच्चे का शव मिला है वो काफी साफ सुथरी थी, मतलब सफाई की थी, वो पहले से बनाया हुआ था या कोई प्लान था? वो अभी जैसा भी पूछताछ में सामने आएगा। अभी तक फिलहाल तो यही है कि उसने पहली बार ही, अभी जो बता रहा है कि इसने पहली बार ही इस वारदात को अंजाम दिया है। बाकी हम और इसका रिमांड लेकर के गहनता से पूछताछ करेंगे और उसमें जो भी बात आएगी। इस मामले में हमारी है कि सीआईए टीम ने डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में बहुत अच्छा काम किया, बहुत त्वरित कार्रवाई करी और बहुत कम टाइम में हमने एक्यूज को गिरफ्तार में ली। कितने पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे इसमें? हमने हमारी 150 लोगों की टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई
लगाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो बीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था।